अकाउंटिंग रेशियोज। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है करंट रेशियोज। करंट रेशियोज क्या है आपकी, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का जो फॉर्मूला है वो है, करंट एसेट्स में हम क्या क्या चीज़ को यूज़ करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और इन्वेंट्रीज। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है आपके, जो कि डेटर्स हैं, जिनसे आप पैसा ले रहे हो, वो सब आपकी करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप ऑलरेडी पेड कर चुके हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कि या तो वो कैश हो या वो कैश की तरह हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो आपकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और प्लस आपका इन्वेंट्रीज का मीन्स कि जो आपका स्टॉक है। करंट एसेट्स में वो सब चीज़ें काउंट होती हैं जो पैसा हमें साल के बीच बीच में मिल जाए, तो उसमें ये आपकी जो 5 या 6 आइटम्स हैं, ये सब आपकी करंट एसेट्स बनेंगी। इनका टोटल करके जो भी आएगा वो आपका करंट एसेट्स में काउंट होगा। उसके बाद है आपकी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपकी वो आइटम्स होती हैं जो आपने एक साल के भीतर में पेड करना है, जैसे कि बिल्स पेबल आपने किसी को पेमेंट करनी है, इसका टाइम मैक्सिमम 3 मंथ्स 4 मंथ्स इतना ही होता है, तो ये 1 ईयर से पहले पेमेंट हो रही है। इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं कि जिनको हमने अभी पेमेंट करनी है, और क्रेडिटर्स की पेमेंट भी आप 1 साल से पहले ही कर देते हो। 1 साल से पहले जो भी पेमेंटें होंगी वो सब आपकी करंट लायबिलिटीज़ होंगी, और अगर पैसा मिल रहा है तो वो करंट एसेट्स होंगी। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, हमने किसी से परचेज़ करी थी, अब हमें उसको पैसा देना है, तो वो सब आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है और वो करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है। एक्सपेंसिव पेबल जो भी हमने पेमेंटें करनी है, तो वो सब भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है। और इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर देखो करंट एसेट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख रुपीज़, और करंट लायबिलिटीज़ का जो टोटल आ रहा है वो है 2 लाख रुपीज़। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास आया 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख रुपीज़ इज इक्वल्स टू क्या रेशियो आएगी, 2:1। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपकी रेशियो आ जाएगी 2:1, और जो हमारी जो 2:1 है वो हमारी एक तरह से स्टैंडर्ड रेशियो है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास इतना पैसा पड़ा है, 2 गुना पैसा पड़ा है आपकी लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए, तो 2:1 इज़ अ स्टैंडर्ड रेशियो।